नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा, केंद्र सरकार ने स्वामीनाथन आयोग की सभी सिफारिशों को लागू किया। केंद्र सरकार ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के कोरोना संक्रमण से भारत में हुई मौतों के आंकड़ों पर आपत्ति जताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विश्व भारत को विभिन्न क्षेत्रों में उम्मीद और विश्वास के साथ देख रहा है। प्रदेश के कई जिलों में आज तेज हवा के साथ बारिश, कल से तापमान में फिर बढ़ोतरी की संभावना। और बीएसएफ अगले महीने से बीकानेर की सांचू और खाजूवाला पोस्ट पर रिट्रीट सेरेमनी शुरू करेगा। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने आज जयपुर में समुदाय आधारित व्यापार संगठनों सीबीबीओएस के क्षेत्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री चौधरी ने कहा कि वर्ष 2013 में कृषि का बजट करीब 23,000 करोड़ रुपए था, जो अब बढ़कर 1,32,000 करोड़ रुपए हो गया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने स्वामीनाथन आयोग की सभी सिफारिशों को लागू कर दिया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार की मंशा है कि किसानों को आर्थिक सहयोग मिले, खेती की लागत कम हो, किसानों को उन्नत किस्म का बीज मिले और उन्हें अच्छा बाजार मिले। इसके लिए सरकार ने एक के बाद एक कई कदम उठाए हैं और इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए देश में 10,000 किसान उत्पादक संगठन बनाने का लक्ष्य रखा गया है। किसानों के लिए बाकी पूरी जो उनकी समस्या उनका समाधान भी वही करे और उसके बाद में मार्केटिंग से जोड़ना और उनको गाइड करने के लिए ये भी व्यवस्था की। एक सीबीबीओ जो ऊपर व्यवस्था की गई कि उनके जो सीबीबीओ के अंदर एक मार्केटिंग एक्सपर्ट व्यक्ति होता है, एक साइंटिस्ट भी होता है और ऐसे करके एक सीए भी होता है। ऐसे महत्वपूर्ण 5-6 पद उनके अंदर रखे गए। वो सीबीबीओ की जिम्मेवारी है। आपसे मेरा यही निवेदन है कि 300 से अधिक 3,000, 30,000 और 3 लाख तक जोड़ सकते हैं। हर किसान को जोड़ने का हमारा लक्ष्य है कि प्रत्येक किसान एफपीओ के साथ जुड़े, कोई किसान पीछे नहीं रहे। सम्मेलन में राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा के सीबीबीओएस तथा एफपीओ के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। उद्घाटन सत्र में जयपुर सांसद रामचरण बोहरा और जयपुर ग्रामीण सांसद राज्यवर्धन राठौड़ सहित कृषि मंत्रालय के कई अधिकारी मौजूद रहे। प्रदेश में किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें व्यवसाय से जोड़ने की नीतियों और कार्यक्रमों के अब सकारात्मक परिणाम सामने आने लगे हैं। राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय और कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति के तहत प्रदेश में अब तक 600 से ज्यादा इकाइयां स्वीकृत की जा चुकी है। इनमें करीब 1,100 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश होगा और सरकार 200 करोड़ रुपए का अनुदान देगी। इनमें से 159 इकाइयां किसानों द्वारा लगाई जा रही है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। करीब 260 इकाइयां वेयर हाउस और कोल्ड स्टोरेज जैसे आधारभूत ढांचे से संबंधित हैं। जोधपुर जिला इस मामले में अग्रणी है। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जयपुर और अजमेर में भी अच्छा कार्य हुआ है। कृषि विभाग अब इस योजना को अन्य जिलों में गति देने का प्रयास कर रहा है। विभाग के पास 450 ओवर आवेदन अभी विचाराधीन है। निश्चित ही प्रसंस्करण और व्यापार में किसानों का रुझान बढ़ने से न केवल उनकी आय बढ़ेगी बल्कि उनके जीवन में बदलाव देखने को मिलेगा। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। केंद्रीय पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने आज नई दिल्ली में गाय के गोबर से लकड़ी का ईंधन बनाने वाली मशीन गौ कास्ट मशीन भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली के छात्रों को सौंपी। इस मशीन का इस्तेमाल गोबर पर आधारित ईंधन की लकड़ी को लंबे लॉग जैसे आकार में बनाने के लिए किया जाता है।
इस मशीन में गाय के गोबर और मवेशियों के कचरे जैसे सूखे धान को मिलाकर डाला जाता है और इसे कंप्रेस करके लकड़ी बनाई जाती है, जिसे बाद में धूप में सुखाया जाता है। इस मशीन से रोजाना 3000 किलोग्राम गाय के गोबर को प्रसंस्कृत करके 1500 किलो लकड़ी का उत्पादन किया जा सकता है। इसका उपयोग 5 से 7 शवों के दाह संस्कार के लिए किया जा सकता है। केंद्र सरकार ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के कोरोना संक्रमण से भारत में हुई मौतों की गणना के तौर तरीकों और उसके आंकड़ों पर आपत्ति व्यक्त की है और कहा है कि उसके प्रामाणिक आंकड़े उपलब्ध है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉ बलराम भार्गव ने कहा कि देश में आंकड़े एकत्र करने और उन्हें रखने की मजबूत प्रणाली है। कोविड मौतों की संख्या का पता लगाने के लिए मॉडलिंग और प्रेस रिपोर्टों पर भरोसा करने की जरूरत नहीं है। पत्रकारों से बातचीत में श्री भार्गव ने विश्व स्वास्थ्य संगठन की भारत में कोविड से हुई मौतों के बारे में जारी आंकड़ों पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि जिस समय भारत में कोविड से मौतें हो रही थी, उस समय देश और विश्व स्वास्थ्य संगठन दोनों के ही पास मौतों की कोई परिभाषा नहीं थी। श्री भार्गव ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति आज संक्रमित होने के बाद 2 हफ्ते, 2 महीने या 6 महीने के बाद मर जाता है, तो क्या ये कोविड से हुई मौत होगी? उन्होंने कहा कि आंकड़ों की जांच के बाद पाया गया कि कोरोना से संक्रमित होने के बाद हुई 95% मौतें पहले 4 हफ्तों में हुई थी, इसीलिए मृत्यु की परिभाषा के लिए 30 दिनों की कट ऑफ रखी गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज सारी दुनिया महसूस करती है कि भारत पूरी क्षमता से आगे बढ़ रहा है और विश्व कल्याण के उद्देश्य को भी पूरा कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारतीय दृष्टिकोण स्पष्ट है और आत्मनिर्भर भारत हमारा लक्ष्य है। प्रधानमंत्री ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पुणे में जैन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन द्वारा आयोजित जीतो कनेक्ट वैश्विक शिखर सम्मेलन के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि नए भारत की समृद्धि सभी को एक साथ जोड़ती है। उन्होंने कहा कि इस शिखर सम्मेलन का विषय टुगेदर टुवर्ड्स टुमारो आज के परिदृश्य में बहुत अधिक सार्थक है। अमृतकाल में इसका सीधा अर्थ है सबका प्रयास तेजी से विकास की कुंजी है। श्री मोदी ने जैन समुदाय के युवाओं और जीतो कनेक्टर की सराहना की और उनसे लोकल के लिए वोकल की नीति अपनाने का आह्वान किया। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, उससे पहले ये संदेश। कंपटीशन की अगर आप कर रहे हैं तैयारी, तो उनके लिए ऑल इंडिया रेडियो पर हम लाए हैं अभ्यास, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर या फिर ईमेल करेंगे abhyas.airnews@gmail.com पर और हमारे विशेषज्ञ देंगे इसका जवाब। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। प्रादेशिक समाचारों में फिर से आपका स्वागत है। जोधपुर, करौली और भीलवाड़ा में हुई घटनाओं और उस पर सरकार के रुख को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है। आज जयपुर में पत्रकारों से बातचीत में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का गृह जिला होने के बाद भी वे अब तक जोधपुर के लोगों से नहीं मिले। श्री चौधरी ने कहा कि उन लोगों को भी गिरफ्तार किया जा रहा है जो मौके पर मौजूद नहीं थे। जयपुर ग्रामीण से भाजपा सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि बिगड़ती कानून व्यवस्था के मामले में राजस्थान में एक अलग स्टैंडर्ड खड़ा कर दिया गया है। ये अफसोस की बात है कि राजस्थान के अंदर एक अलग स्टैंडर्ड खड़ा कर दिया गया है। गहलोत साहब कहते हैं 5 हड्डियां टूट जाए तो कोई बात नहीं। गहलोत साहब कहते हैं कि राम दरबार या मंदिर गिर जाए तो छोटी मोटी हिंसा है। एक छोटी बेटी के साथ वहां पर दरिंदगी हुई जोधपुर के अंदर, एक लड़के को पीटा गया बुरी तरह, और ये सब छोटी मोटी घटना है। ये दुख की बात है। जहां देखो वहां पर इनकी कमी है। सरकार के नाम पे यहां पर कोई भी नहीं है। जोधपुर में आज सुबह 8 से 10 बजे तक के लिए कर्फ्यू में छूट दी गई। इस दौरान लोगों ने सब्जियां, फल, डेयरी और किराना सहित जरूरी सामान की खरीदारी की। फिलहाल शहर में शांति बनी हुई है। मोबाइल इंटरनेट सेवा अभी भी बंद है।
प्रतिपक्ष के उपनेता राजेंद्र सिंह राठौड़ ने आज सवाईमाधोपुर के शिवाड़ में भाजपा के जिला स्तरीय आवासीय प्रशिक्षण शिविर को संबोधित किया। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर जनहित के मुद्दों पर आंदोलन करने और राज्य सरकार की कथित विफलताओं को लेकर विरोध प्रदर्शन करने की बात कही। श्री राठौड़ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं को इन सभी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों को दिलवाना चाहिए। मौसम में आए बदलाव के बाद आज कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। दौसा जिले में दोपहर बाद तेज अंधड़ के साथ बारिश हुई। सवाईमाधोपुर और करौली जिलों में कुछ स्थानों पर हुई हल्की वर्षा से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। भरतपुर में भी दोपहर बाद कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई। अलवर सहित आसपास के इलाकों में पानी गिरने से मौसम सुहाना हो गया। राजधानी जयपुर में भी आज बादल छाये रहे और शाम को बूंदाबांदी होने से तापमान में गिरावट आई है। मौसम विभाग ने आज कई जिलों में तेज हवा चलने के साथ एक दो स्थानों पर ओलावृष्टि की संभावना जताई है। विभाग ने कहा कि कल से एक बार फिर तापमान में बढ़ोतरी होगी और रविवार से जोधपुर, बीकानेर, जयपुर और भरतपुर संभागों में कई स्थानों पर लू चलने के आसार हैं। केंद्रीय विद्युत और नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने ताप बिजली घरों के लिए कोयले के आयात की स्थिति पर राज्यों के साथ समीक्षा की। वर्चुअल माध्यम से हुई बैठक में श्री सिंह ने कोयले के आयात के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि कंपनियों से मिले कोयले के अनुपात के आधार पर सभी बिजली कंपनियों को आपूर्ति की जाएगी। श्री सिंह ने राज्यों को सलाह दी कि वे अपनी आवश्यकता पूरी करने के लिए कंपनियों के स्वामित्व वाली खानों से कोयले की आपूर्ति बढ़ाए। बैठक में बिजली सचिव आलोक कुमार और राज्य सरकारों तथा बिजली कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। श्रीगंगानगर जिले में आपदा प्रबंधन, सहायता और नागरिक सुरक्षा विभाग ने चारा व्यापारियों को 100 मीट्रिक टन से ज्यादा चारे का स्टोरेज नहीं करने के निर्देश दिए हैं। इसमें गौशालाओं को चारा स्टोरेज की सीमा से मुक्त रखा गया है। जिला कलेक्टर रुक्मणी रियार सिहाग ने बताया कि पशु चारे की कालाबाजारी रोकने के लिए ये फैसला किया गया है। बॉर्डर टूरिज्म को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वाघा और अटारी बॉर्डर की तरह बीकानेर की सांचू और खाजूवाला पोस्ट पर भी रिट्रीट सेरेमनी आयोजित की जाएगी। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के बीकानेर सेक्टर मुख्यालय के डीआईजी पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ ने संवाददाताओं से बातचीत में बताया कि रिट्रीट सेरेमनी में सीमा की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए केवल भारतीय नागरिक ही आ सकेंगे। विदेशी नागरिकों को आने की अनुमति नहीं होगी। श्री राठौड़ ने बताया कि अगले महीने से सीमा दर्शन के तहत दोनों पोस्ट पर बॉर्डर एरिया को आमजन के लिए खोल दिया जाएगा। सीमा दर्शन प्रोग्राम के तहत बॉर्डर टूरिज्म को जो है हम बढ़ावा दे रहे हैं। इससे गांव वालों को बहुत फायदा होगा। सांचू जो है वो एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन हो चुका है, पब्लिक के लिए खोल दी गई है बॉर्डर आउटपोस्ट, वहाँ म्यूजियम बना दिया गया है। तो जिस तरह से लोग लोंगेवाला तनोट जाते हैं, सम होते हुए जाते हैं, तो इधर भी जो है रंजीतपुरा होते हुए आगे जाएंगे तो वहाँ पे जो है आम लोगों को रोजगार मिलेगा। कैमल डेजर्ट सफारी कर सकते हैं लोग। हमने रिट्रीट सेरेमनी का प्लान किया है खाजूवाला में, वो भी ज्यादा यहाँ से दूर नहीं है। तो ये 2 दिन का डेस्टिनेशन हो जाएगा, जिससे ऑटोमेटिकली जो होटेलियर्स हैं यहाँ पे और गाइड्स हैं और लोगों को फायदा होगा। गौरतलब है कि बीकानेर सीमा सुरक्षा बल 11 मई को अपने 50 वर्ष पूरे करने जा रहा है। इस मौके पर सेक्टर मुख्यालय पर बल के जवानों और उनके परिवार के लिए कल से 5 दिवसीय आयोजन होंगे। झालावाड़ जिले के डग क्षेत्र में एक पिकअप की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार 3 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 2 अन्य लोग घायल हो गए। मृतकों में एक बच्चा और 2 अन्य शामिल है। राज्य में अप्रैल महीने में खनिज तेल और प्राकृतिक गैस क्षेत्र से 550 करोड़ 91 लाख रुपए का राजस्व अर्जित किया गया। यह पिछले साल के अप्रैल माह की तुलना में करीब 1.5 गुना से भी अधिक है। पिछले वित्त वर्ष में राज्य में प्राकृतिक गैस के उत्पादन में पिछले 13 साल में 7 गुना बढ़ोतरी हुई है। प्रदेश में औसतन 1,13,000 बैरल प्रतिदिन से 1,14,000 बैरल प्रतिदिन खनिज तेल का उत्पादन किया जा रहा है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा है कि केंद्र सरकार ने स्वामीनाथन आयोग की सभी सिफारिशों को लागू कर दिया है। केंद्र सरकार ने विश्व स्वास्थ्य संगठन की कोरोना संक्रमण से भारत में हुई मौतों के आंकड़ों पर आपत्ति जताई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विश्व भारत को विभिन्न क्षेत्रों में उम्मीद और विश्वास के साथ देख रहा है। प्रदेश के कई जिलों में आज तेज हवा के साथ बारिश हुई। कल से तापमान में फिर बढ़ोतरी की संभावना है।
और बीएसएफ अगले महीने से बीकानेर की सांचू और खाजूवाला पोस्ट पर रिट्रीट सेरेमनी शुरू करेगा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।